नमस्कार स्टूडेंट्स। अगर आप लोग यूजी या पीजी की किसी भी क्लास से फॉर्म जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आप लोगों को आवश्यकता रहेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को जो है वो अपनी महाविद्यालय में अपनी कॉलेज में जो है वो जमा करवाना है, पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने एक भी दस्तावेज को जो है वो कहीं स्किप कर दिया लगाने से तो आप लोगों के लिए परेशानी रहेगी, क्योंकि आप लोगों को जो है वो वापस अपने घर से लेकर उसे वापस जाने में जो है वो आप लोग खुद समझते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एक भी पॉइंट जो है वो स्किप मत कीजिए। प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैं बताने वाला हूं। तो डिटेल में आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो दस्तावेज आप लोगों को लगाना है, नीचे फर्स्ट देख सकते हैं आप कि महाविद्यालय की जो प्रति है, विश्वविद्यालय की जो फॉर्म प्रति है, एक आप लोगों की कॉलेज की यानी कि महाविद्यालय के प्रति, दोनों आप लोगों को साथ में लगानी है। और एक आप कंप्यूटर जो फॉर्म प्रति जो स्टूडेंट कॉपी आती है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को अलग रखनी है, अपने पास रखनी है। वो जो है वो आप लोगों को जमा नहीं करवानी है। ठीक है। और किस क्रम में लगानी है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट आप लोगों को जो है वो महाविद्यालय फॉर्म प्रति यानी कि जो विश्वविद्यालय है यानी कि यूनिवर्सिटी कॉपी वो लगानी है। दूसरी आप लोगों को जो है वो महाविद्यालय यानी कॉलेज जो प्रति है वो लगानी है। आप लोगों को कॉपी कॉलेज कॉपी जो है वो लगानी है। इसके जस्ट नीचे आप लोगों को जो है एग्जाम फॉर्म फीस की रसीद यानी कि चालान प्रति लगानी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो याद रखिए, ये आप लोगों को जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स को लगानी है केवल, कि कॉलेज एडमिशन फॉर्म फीस रसीद जो है वो प्रति आप लोगों की वो आप लोगों को लगानी है। मतलब कॉलेज में जब आप लोगों ने एडमिशन लिया तो कॉलेज की जो भी आप लोगों ने रसीद या जो भी एग्जाम फीस आप लोगों ने पर्टिकुलर जमा करवाई थी, उसकी फीस की जो रसीद है वो आप लोगों को जो है वो उसके बाद में लगानी है। ये केवल जो है आप लोग याद रखिए रेगुलर स्टूडेंट्स को लगानी है, प्राइवेट स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लगानी है। इसके बाद में जो है फोर्थ पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष की मार्कशीट जो भी पिछले साल के जो है, मतलब जिस भी पिछले साल में आप लोगों ने जो है जो साल आप लोगों ने क्लियर किया उस साल की आप लोगों को जो है वो मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि आप लोग सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, फाइनल ईयर में है तो आप लोगों को सेकंड ईयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस तरीके से समझ में आ रही है। लेकिन आप लोग मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है आप लोगों को, तो आप लोगों को याद रखिए 10th और 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, आप लोगों को जो है वो महाविद्यालय का आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को जो है कॉलेज की जो है पर्टिकुलर आप लोगों का जो भी महाविद्यालय है कॉलेज है उसकी आईडी कार्ड की भी जो आप लोगों को कॉपी लगानी पड़ेगी। सिक्स्थ पॉइंट, आप लोगों को जो है वो आधार कार्ड की कॉपी इसके पीछे लगानी पड़ेगी। ठीक है। सेवंथ जो है वो आप लोग देख सकते हैं अंतिम वर्ष अन्य विश्वविद्यालय या अन्य बोर्ड हो तो माइग्रेशन की प्रति, अगर आप लोग किसी और, ठीक है, विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में आए हैं पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए आप लोग जो है राजस्थान विश्वविद्यालय से जो है यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप लोग जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी यानी कि शेखावटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तब आप लोगों को माइग्रेशन की आवश्यकता होगी। अदरवाइज जो है वो मान लीजिए आप लोग शेखावाटी यूनिवर्सिटी में ही पहले पढ़ रहे थे और अभी भी आप लोग शेखावाटी यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वो माइग्रेशन की प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए माइग्रेशन अनिवार्य है। अगर आप लोग सीबीएसई, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो सीबीएसई बोर्ड से आप लोगों ने किया है और अब आप लोग जो है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को माइग्रेशन की जो है वो आवश्यकता जरूर से रहेगी। अदरवाइज मान लीजिए आप लोग जो है वो सेकेंड ईयर में है तो आप लोगों के लिए केवल जो पिछले साल की मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। नोट ये याद ध्यान रखिए, स्वयं पाठी यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है को फॉर्म जमा करवाते समय कुछ शुल्क जमा करवाना होगा। मतलब आप लोगों को जो है रेगुलर स्टूडेंट्स जो है उनको तो जो है वो कोई फीस जमा करवानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है वो अगर आप लोग, हो सकता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो पर्टिकुलर किसी कॉलेज ने रख रखा हो शुल्क चार्जेस, लेकिन जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट को कुछ शुल्क जो है वो हो सकता है जमा करवाना पड़े। 200-300 रुपए जितने भी होंगे, 100-200 रुपए लग मैक्सिमम टाइम जो है वो 200 रुपए होते हैं। आपकी कॉलेज के हिसाब से हो सकता है कितने उन्होंने रख रखे हैं, आप लोग जो है वो चेक कर लीजिए और उतना अमाउंट जो है वो अपने पास रख के जरूर जाइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड जितने भी, अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या आप लोग जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो है वो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।